अबे तो आप ऐसे ही रीड करते हैं या जो महाविकास अघाड़ी है भाई, अगर इंडिया गठबंधन को थोड़ी मजबूती दिखानी है तो शतरप जो रीजनल पार्टीज हैं वहां कांग्रेस को उनका बड़ा भाई होना स्वीकारना होगा और केंद्र में आप अपनी राजनीति कीजिए। आपको बड़ा भाई मान रहे हैं और उद्धव ठाकरे के टेस्ट केस होने वाले हैं इस पहलू पर। मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी का जो रणनीतिक नेतृत्व है, जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, वो शरद पवार के हाथों में। और मेरे ख्याल से मेरे अन्य साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। जब ये संजय राउत ने ये कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव होगा, वो मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे, तो शरद पवार ने फौरन उसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि हम किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाएंगे। उनके इतना कहने के बाद अंदर जो भी उनमें चिमगोइयां होती रही हों, लेकिन ऊपर से किसी ने शरद पवार की इस बात का खंडन नहीं किया। ये इस बात का प्रमाण है कि शरद पवार महागठबंधन की, महाविकास अघाड़ी की जो राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में, उसके रणनीतिक इंचार्ज वो हैं। इसी तरीके से टिकटों के बंटवारे में भी मेरे ख्याल से उनकी काफी अच्छी भूमिका होगी और उससे पूछताछ करके ठीक ठाक तरीके से मोटे तौर पे ये लोग, मुझे लगता है कि टिकट बांट लेंगे। थोड़ा बहुत देखिए गठबंधन में विधानसभा के स्तर पर टिकट बंटवारे में झंझट होता ही है, वो सभी जगह होता है, वहां भी झंझट होगा, लेकिन इतना झंझट नहीं होगा जिससे कि वो महायुति के मुकाबले अपने पक्ष को कमजोर कर लें। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो गैर भाजपा और गैर एकनाथ शिंदे शिवसेना की राजनीति जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है। वहां बहुत बड़ी एक कैजुअलिटी भी हो सकती है महायुति के साथ में अजित पवार के रूप में चुनाव से पहले जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो जिसे कहते हैं पूरी स्थिति उनकी ढुलमुल है और वो किधर भी जा सकते। पर यहां पर सिर्फ चेहरे तक बात सीमित नहीं है क्या? सीटों का बंटवारा भी शिवसेना उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटों पर लड़ेगा या कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी जाएंगी और शरद पवार को कितनी, ये आंकड़ा भी भाई अगर 160 सीटों के करीब ताल ठोकती दिख रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, तो बाकी दोनों के लिए क्या 120 सीटें ही बच जाएंगी और कांग्रेस क्यों मानेगी? नहीं, ये सारी मुश्किलें होंगी, लेकिन ये तो हर चुनाव से पहले मुश्किलें होती हैं और उसमें शरद पवार की जो बहुत ही वरिष्ठतम स्थिति है वहां पर, वो स्थिति इसमें कई समस्याओं के हल करने में मदद करेगी। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस का तो बहुत बड़ा दावा नहीं है वहां पे, उनको वो विदर्भ इलाके में उनका प्रभाव था। अजित पवार उससे बाहर भी निकल गए हैं। ज्यादा जो जद्दोजहद होगी सीटों के बंटवारे को लेकर वो तो कांग्रेस में और शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में होगी, लेकिन उसमें शरद पवार की जो उपस्थिति है वो सबके ताव नहीं, इसमें जो अभिज्ञान कह रहे थे और उनकी बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं, ये शरद पवार की, पवार फैमिली की अपनी पॉलिटिक्स चलती रहती है, पर उस पॉलिटिक्स में जो अजित पवार हो गए महायुति का हिस्सा, महायुति में उनकी बात नहीं बनती तो क्या वो महाविकास अघाड़ी में आ सकते हैं और उन्हें क्यों लेंगे? आज की तारीख में दरअसल अजित पवार ट्राइंग टू बी टू स्मार्ट बाय हाफ, डेढ़ शाणे होने के चक्कर में वो लायबिलिटी बन गए हैं क्या दोनों गठबंधन के लिए? नहीं, वो मुझे लगता है कि महायुति के लिए लायबिलिटी ज्यादा होंगे। अगर वो शरद पवार के साथ आ जाएंगे तो वो इस पक्ष को ज्यादा मजबूत करेंगे। इस पक्ष को ज्यादा मजबूत कर देंगे। कांग्रेस अगर शरद पवार के पास आते हैं तो अजित पवार, एक सेकंड, नहीं मजबूत इसलिए करेंगे, एक तो निशान मिल जाएगा एनसीपी को, अपना झंडा मिल जाएगा, और जो कार्यकर्ताओं में जो वहां को भ्रम है दोनों फैक्शंस को लेकर के जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला वो दूर हो जाएगा और कैटलिस्ट का काम कर देंगे, वैल्यू एडिशन ही करेंगे। हाँ, बाकी अजित पवार एक्सपोज हो चुके हैं लोकसभा के चुनाव में, मतलब एक सीट जिता पाए, अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए, तो इसीलिए तो उनको बहन का प्यार आ रहा नजर, रक्षाबंधन में राखी बंधवाने जा रहे हैं। लेकिन संदीप, समस्या क्या है, जितनी समस्या अघाड़ी में उससे ज्यादा महायुति में है, क्योंकि महायुति के सामने ये है कि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं। बीजेपी चाहती है कि अगले चुनाव में उनका चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट थे ना, नहीं, अभी तो उद्धव गिराना था उनको। अभी तो गेम हाथ में एकनाथ शिंदे के है, अब वो क्यों मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ देंगे? यही तो पेंच वहां ज्यादा है। हाँ। क्योंकि जहां सत्ता में वो ऑलरेडी है, अजीत पवार वहां प्लेयर नहीं है वहां, और वहां देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई और चेहरा आगे बढ़ाया भी नहीं बीजेपी ने। वहां देवेंद्र फडणवीस को इसीलिए सारी जिम्मेदारी भी दे दी है आज, अब वो सारा वो तय करेंगे, तो देवेंद्र फडणवीस वहां उनके बेस्ट बैट है बीजेपी की। तो महायुति में लड़ाई आप लड़ेंगे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में,
आप क्या कहेंगे कि सिंध हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो चेहरे का संकट और चुनौती वहां ज्यादा महाराष्ट्र है। में एनडीए मजबूत लग रहा है, इंडिया मजबूत लग रहा है एनडीए की बिना से। देखिए लोकसभा चुनावों के नतीजे अगर आप देखें, हाँ, और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हो रहा तब भी बड़ी तनातनी थी, और सांगली सीट को लेकर आखिर तक फंसा रहा पेच। पर उत्तर प्रदेश का आखिरी सवाल अगर आपसे पूछूं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, इंडिया मजबूत दिख रहा है उपचुनाव में या एनडीए? देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि लड़ाई कांटे की है, क्योंकि 5 सीटें इंडिया की हैं और 5 हैं एनडीए की। चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, उनका राजनीतिक अस्तित्व तो इन उपचुनावों के नतीजों पर है, इसलिए वो हर कीमत पर इस चुनाव में कम से कम 5+1 मिनिमम वो तो करना उनके लिए जरूरी है। यही टास्क उनको दिया गया है उत्तर प्रदेश में कि आप जिता के लाइए उपचुनाव। सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, और लोकसभा चुनाव में शिकायत सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की रही है कि साहब कलेक्टर ने सहयोग नहीं किया, प्रशासन ने सहयोग नहीं दिया, अखिलेश के जमाने के बीएलओ जो थे जिन्होंने नाम काट दिए, इस तरह की शिकायत। यानी कुल मिला के प्रशासनिक मशीनरी का पूरा सदुपयोग, उपयोग, दुरुपयोग उपचुनाव में करने की बात बीजेपी के कार्यकर्ता संकेत देते हैं। तो और वैसे भी आमतौर पर चूंकि भी 2.5 साल बाकी है, मैं वो पासिंग मार्क्स का लगातार सवाल पूछ रहा था आपके आने से पहले, आपने वो जवाब दिया है, बाकी किसी ने नहीं दिया। 6 कम से कम चाहिए, कम मिनिमम 6, 5+1, 5 में भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि 5 तो है ही उनकी। आप जोड़ लीजिए। तो ये दिलचस्प खेल हो रहा है। देखिए चुनाव को लेकर इंडिया एनडीए मजबूती किस गठबंधन में रहेगी, आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा, और इसी से देश की राजनीति की दशा और दिशा भी तय होगी। विपक्ष के अंदर जान रहेगी तो डिफेंसिव मुद्रा में बीजेपी, और जहां विपक्ष बिखरा छिटका वहां बीजेपी फिर से काबू लेती दिखाई देगी। तो बात कर रहे थे आने वाले चुनावों की, जिसमें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी शामिल हैं। एनडीए मजबूत या इंडिया और मजबूती लेता दिख रहा है। हेमा हरि उपाध्याय हमारी दर्शक, उज्जैन वासी हैं। इनका कहना है कि बीजेपी को हराना है तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों को बिना किसी स्वार्थ के एक साथ आना होगा, यानी कि एकजुटता। ये दरअसल पैमाना वो इंडिया के लिए भी लागू होता है और एनडीए के लिए भी। जो साथ रहेगा वही मजबूती अख्तियार करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।